गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज के वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो है जीटीयू का नया पेपर स्टाइल। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस बार से जीटीयू ने एग्जाम के लिए नया पेपर स्टाइल पेपर फॉर्मेट निकाला है और उसका रीज़न क्या है कि कोविड की वजह से हम सबको पता है कि अभी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस की वजह से ऑब्वियसली स्टूडेंट की पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। पहले जिस तरह से हम क्लास में जाते थे तो अच्छे से पढ़ाई हो पाती थी, उस तरह से नहीं हो रहा और इसीलिए काफ़ी सारे अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग क्लासेस में काफ़ी सारा सिलेबस अभी भी बाकी है। मतलब एग्जाम आ गया है बट अभी भी 100% कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस। इसीलिए एक्चुअली स्टूडेंट्स ये मांग कर रहे थे जीटीयू से कि उनका सिलेबस थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर पाए। तो जीटीयू ने क्या किया है, सिलेबस कम नहीं किया बट ये जो नया पेपर फॉर्मेट है ये इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स को ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है बीई का ऑलरेडी डेट आ चुका है। सेमेस्टर 5, 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स का अभी 19 जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होगा और बाकी के जो सेमेस्टर बाकी है बीई के, उसके अलावा जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत ही जल्द, मतलब मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के एग्जाम्स भी फरवरी 1 या 2 वीक में होंगे, राइट। तो अभी सबके एग्जाम्स नज़दीक है और ये पेपर फॉर्मेट के बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों को पता ही होगा बट स्टिल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है इस पेपर स्टाइल में भी। तो गाइज, आज हम इस पेपर स्टाइल के बारे में जो भी डिटेल आप लोगों को जानना चाहिए वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि ये वाले पेपर स्टाइल में पुराने पेपर स्टाइल से क्या क्या चीज़ें अलग है, पासिंग मार्क्स क्या है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पे क्विकली डिस्कस कर लेंगे ताकि आपका जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। उसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हाँ, एक और चीज़ गाइस, जैसे हमें पता है कि एग्जाम नज़दीक आता है तब सारे स्टूडेंट्स की मांग होती है कि आईएमपी क्वेश्चन चाहिए हमको, राइट। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ कि आई कैन हेल्प यू आउट बट ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली मैं सबको सारी स्ट्रीम को हेल्प नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं कंप्यूटर आईटी की हूँ, मैं खुद कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ तो मुझे सबका तो नहीं पता। बट येस, कंप्यूटर आईटी वाले स्टूडेंट्स जो भी है यहाँ पे बीई के, राइट, आप जो भी सेमेस्टर में हो, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट की पढ़ाई आपकी ठीक से नहीं हुई और उस सब्जेक्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कोई पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन चाहिए कोई टॉपिक का, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ज़रूर ट्राई करूंगी कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन आपके लिए ला पाऊँ आपके एग्जाम से पहले, ताकि अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अगर आपको कंप्यूटर आईटी वाले, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। ठीक है गाइज, अब अगर इस पेपर फॉर्मेट की हम लोग बात करें तो देखिए, पहले का जो आपका पेपर फॉर्मेट होता था सेमेस्टर एग्जाम का जीटीयू का, वो 70 मार्क्स का होता था, राइट। बट अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अभी जो आपका होगा वो यहाँ पे 56 मार्क्स का होगा, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे अगेन दो वेरिएशन है, सारे सब्जेक्ट का आपका 56 मार्क्स का नहीं होगा। तो दो वेरिएशन ऐसा है कि आपके कुछ सब्जेक्ट के एग्जाम्स 56 मार्क्स के होंगे और कुछ के 47 मार्क्स के। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन था, तो देखिए मैं बता देती हूँ, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये डिफरेंस बस इतना सा ही है कि आप लोगों को पता होगा कुछ कुछ सब्जेक्ट का आप लोगों का मतलब काफ़ी सारे स्ट्रीम में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप बोल सकते हो लेंदी सब्जेक्ट्स हैं, राइट, जिसके लिए पहले आपको 3 घंटे मिलते थे। देखिए, पहले आपका जो जीटीयू का एग्ज़ाम होता था उसमें कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 3 घंटे मिलते थे और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 2.5 घंटे मिलते थे। अभी आपको ये समझना है कि अभी सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। देखिए यहाँ पे टाइम इज़ 2 आवर्स, राइट। तो पहले जो एग्जाम्स के लिए, जो सब्जेक्ट के लिए आपको 2.5 घंटे मिलते थे या 3 घंटे मिलते थे, अभी उन सारे एग्जाम्स के लिए 2 घंटे ही मिलेंगे। बट फर्क क्या है कि पहले जो एग्जाम्स आपको, जिन एग्जाम्स के लिए 3 घंटे का टाइम मिलता था, वो एग्जाम आपको अभी, आपका अभी वो एग्जाम, वो जो सब्जेक्ट है उसके जो एग्जाम होंगे वो 47 मार्क्स का होगा और जिसके लिए आपको 2.5 घंटे मिलते थे, 2.5 आवर्स मिलते थे, उसका अभी 56 मार्क्स का होगा। ठीक है, फर्क बस उतना ही है कि वो लेंदी पेपर होते थे, लेंदी सब्जेक्ट होते थे, इसीलिए उसके लिए 3 घंटे मिलते था। तो यहाँ पे उसका मार्क्स कम कर दिया है और वो पेपर अभी 47 मार्क्स का ही होगा। तो यही डिफरेंस है, राइट। तो कुछ सब्जेक्ट्स आपके जो लेंदी ज़्यादा, जो पहले लेंदी सब्जेक्ट्स होते थे और 3 घंटे का टाइम होता था, वो अभी 47 मार्क्स का होगा और बाकी सारे सब्जेक्ट का एग्जाम 56 मार्क्स का होगा। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है पासिंग मार्क्स का, तो वो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दूं। जो सब्जेक्ट का पेपर आपका 47 मार्क्स का होगा उसके लिए आपका पासिंग मार्क्स होगा 15, ठीक है। और जो पेपर आपका होगा 56 मार्क्स का, उसके लिए आपका पासिंग मार्क्स होगा 18, मतलब 18। मतलब पास होने के लिए आपको 56 मार्क्स में से 18 मार्क्स लाने हैं या फिर 47 में से 15 मार्क्स लाने हैं।
क्लियर। तो यहाँ पे हमने टोटल टाइम, टोटल मार्क्स और पासिंग मार्क्स ये सब के बारे में क्लियरली बात कर ली, राइट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि पेपर का फॉर्मेट। तो देखिए गाइस, जो बीई के स्टूडेंट्स है, ठीक है, जो बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स है, उनके लिए यहाँ पे क्या है, ये तीन आप ये सबसे पहले देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। Second is make suitable assumptions wherever necessary. And third one is figures to the right indicate full marks. Figures to the right indicate full marks. मतलब इधर राइट साइड में जो भी आपको दिख रहा है, राइट, ये राइट साइड में जो भी ये 777 लिखा है वो सब फुल मार्क्स है। आपके लेफ्ट साइड में आपके क्वेश्चन नंबर्स है और राइट साइड में उनका रिस्पेक्टिव मार्क्स है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे बीई वालों के लिए, देखिए, अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आप में से इंजीनियरिंग वाले जो भी बीई वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका फॉर्मेट क्या है कि इस तरह से, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस तरह से आपके पेपर में 8 क्वेश्चंस होंगे और वो 8 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी 4 क्वेश्चंस ही लिखने हैं। मतलब देखिए, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आपको 50% ऑप्शन मिल रहा है, राइट। मतलब ये 8 में से जो भी 4 आपको ऐसा लगता है कि आपको अच्छे से आता है, वो 4 आप अटेम्प्ट कीजिए और बाकी 4 आप छोड़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे किस तरह से है, 1 to 8 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन का ए बी दो पार्ट है, ठीक है। अगर और हर एक पार्ट के 7 मार्क्स है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी 2 पार्ट है और ए के लिए भी 7 मार्क्स है, बी के लिए भी 7 मार्क्स है। उसी तरह से सेकंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 8 सबके 2 पार्ट्स है और हर एक पार्ट के लिए आपको मिल जाएंगे 7 मार्क्स, ठीक है। तो देखिए, 8 में से आप 4, क्योंकि आपको 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो 8 में से आप 4 छोड़ देंगे और कोई भी 4 ही अटेम्प्ट करेंगे। तो 4 क्वेश्चंस के ए बी अगर हम गिने तो 8 पार्ट्स होते हैं टोटल। तो वो 8 पार्ट्स के आंसर आप लिखेंगे और हर एक पार्ट के लिए आपको मिलेंगे 7 मार्क्स। तो 8 इंटू 7, तो इस तरह से आपका 8 इंटू 7 हमारा होता है 56, ठीक है। तो वो 8 पार्ट्स का आंसर आपको लिखना है, हर एक के लिए 7 मार्क्स है, तो टोटल 7 इंटू 8 56 मार्क्स का इस तरह से आपका पेपर बन जाता है, राइट। इट इज़ वेरी सिंपल। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को सबसे बड़ी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि 8 में से आपको 4 चॉइस मिल रहा है, बट मेक श्योर कि आप जो भी क्वेश्चन लिखे वो पूरा लिखे। लेट्स से ये 8 में से मैं लिख रही हूँ 1, 2 और 5 और 8, तो कंपलसरी मुझे 1 का ए और बी लिखना है, 2 का ए और बी लिखना है, 5 का ए और बी दोनों लिखना है और अगेन 8 का ए और बी दोनों लिखना है, ठीक है गाइज। ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखना, ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि 1 का ए लिख दिया, 2 का बी लिख दिया, 3, 4, 5 तीनों का ए लिख दिया और 6, 7, 8 तीनों का बी लिख दिया। तो आप बोलोगे हाँ टोटल तो हमने 8 अटेम्प्ट किए हैं, बट ऐसे आपको 8 अटेम्प्ट नहीं करने। आपको कोई भी 4 नंबर्स उठाने हैं, वो 4 नंबर्स के दोनों ए बी आपको लिखना है और इस तरह से आपको 8 आंसर्स लिखने हैं। समझ में आया आपको? तो ऑलवेज मेक श्योर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, वरना क्या होगा, अगर लेट्स से आपने 1 का ए, 1 का ए, 2 का ए, 3 का ए, 8 के आपने ए लिख दिए, तो क्या होगा, पहले के 4 का ए काउंट होगा, बाद के 4 का आपका आंसर कोई देखेगा भी नहीं, राइट। तो 8 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, बट कोई भी 4 नंबर्स उठाइए जिसके आपको दोनों आंसर्स आते हैं और वो चारों नंबर के आपको ए बी सारे के ए बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं, मेक श्योर, ठीक है। तो ये हो गया बीई वालों के लिए कि 8 में से कोई भी 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं और 4 में से 2 पार्ट्स है, तो टोटल 8 पार्ट हुए और 8 इंटू 7 मार्क्स दैट इज इक्वल टू 56 मार्क्स। इस तरह से आपको मार्क्स दिया जाएगा 56 में से। अब वो 56 में से आपका, जैसे मैंने बताया, 18 आपका पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। और टोटल एक्चुअली आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, अगेन आपका आउट ऑफ 70 ही निकलेगा। मतलब 56 में से आपके जो भी मार्क्स आए उसको वापस वो लोग कन्वर्ट करेंगे 70 में और उस तरह से आपको आउट ऑफ 70 मार्क्स मिलेगा। मतलब देखिए, अगर आपके 56 में से 56 मार्क्स पूरे अगर आपको मिलते हैं, मतलब आपका वो 100% मार्क्स हो गया, ठीक है, समझ में आया। लेट्स से आपने जो भी लिखा 100% सही लिखा और 56 में से आपको 56 मिलते हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या दिखेगा कि आपको 70 आउट ऑफ 70 मिले हैं, राइट। तो उस तरह से ये कन्वर्शन होगा, 56 में से आपको जो भी मार्क्स मिलते हैं उसका कन्वर्शन किया जाएगा 70 में और 70 में से आपको टोटल मार्क्स दिखेगा वहां पे। अगर मैं डिप्लोमा वालों की भी एग्जाम आने वाली है, तो अगर यहीं पे मैं डिप्लोमा वालों को भी बता दूं, तो देखिए ये आपका भी इसी तरह से होगा, 56 मार्क्स का पेपर होगा। बट यहाँ पे बीई वालों को जैसे मैंने दिखाया कि टोटल 8 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं। डिप्लोमा वालों के लिए कैसे होगा, आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे, बाकी सब सेम ही होगा जो मैंने समझाया, बट आपको 5 क्वेश्चन दिए होंगे और वो 5 में से आपको कोई भी 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बट अगेन आपके लिए भी वही होगा, आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, चारों में 2 पार्ट्स होंगे, तो 8 पार्ट इंटू 7 मार्क्स इक्वल टू 56 मार्क्स। तो उस तरह से आपका पेपर भी बनेगा 56 मार्क्स का।
ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ये मेन चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि पासिंग मार्क्स क्या है, 56 47 का डिफरेंस क्या है, 56 को वापस 70 में कन्वर्ट किया जाएगा। अच्छा, कन्वर्ट का भी अगर काफ़ी लोगों को डाउट होता है तो वो भी मैं आपको बता दूँ, इट इज़ वेरी सिंपल। तो देखिए फॉर एग्जाम्पल 56 में से लेट्स से आपको 50 आए, ठीक है, 56 में से लेट्स से आपको 50 आए, तो उसको अगर 70 में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 50 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 70। ठीक है, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया आपको। अब आपको जो भी मार्क्स आए उसको इस तरह से आप कन्वर्ट करके आप आउट ऑफ 70 मार्क्स ढूंढ सकते हो। उसी तरह से अगर 47 हो तो 56 की जगह पे आप 47 बिठा दो। गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी बता दिया। आई होप जो भी छोटे मोटे क्वेश्चन थे आपके वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। उसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, और कंप्यूटर आईटी वालों को अगर कोई भी सब्जेक्ट में डाउट है, उनको उसका आईएमपी क्वेश्चन चाहिए या कोई भी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं जरूर आपके एग्जाम के पहले उसका वीडियो लाने का ट्राई करूंगी ताकि आप सबको हेल्प हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द GTU स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।